हेलो एवरीवन, मैं कादम्बरी क्लासेस से प्रियंका त्यागी। आज का हमारा टॉपिक है बेसिस। दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट आर कॉल्ड बेसिस। वे सभी सब्सटेंसेस जो टेस्ट में कड़वे होते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। जो बेस होते हैं ना वो एसिड के अपोजिट होते हैं, ठीक है। जो बेस होते हैं वो न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को, और जो भी बेस होते हैं ना वो सोपी भी होते हैं टच करने पर, ठीक है। अब आता है एल्केलाइंस। जो बेस पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं उन्हें हम एल्केलाइन बोलते हैं, जैसे कि हमारा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें ये पता चला कि जो बेस होते हैं भाई वो बिटर होते हैं टेस्ट में, सोपी होते हैं टच में, और एसिड के अपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है। और वाटर में घुलकर वो एल्केलाइन बना लेते हैं। ये वाटर सोल्यूबल बेस भी बोल सकते हैं, हमें उन्हें एल्केलाइन भी बोल सकते हैं। अब हमें ये एक चीज़ है कि जो बेस होते हैं ना उसमें क्या कॉमन होता है कि इन्हें बेस बोलते हैं, सारे एक बेस हैं। तो जितने भी बेस सब्सटेंसेस होते हैं अगर उन्हें वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। जैसे कि अभी देखो आप नीचे देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में जैसे ही डिज़ोल्व करेंगे तो वो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बना लेंगे। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर में डिज़ोल्व होगा तो पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बना लेते हैं। तो यानी कि जितने भी बेस होते हैं ना उनमें ये सेम प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर में सोल्यूबल होकर आयन्स बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन्स बनाते हैं, ठीक है। अब जो बेस होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, एक वीक बेस होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो होते हैं जिन्हें हम अगर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। अब जो वीक बेस होते हैं ना अगर हम उन्हें वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, मतलब स्मॉल अमाउंट मिलता है हमें हाइड्रोक्साइड का, तो उन्हें हम वीक बेस बोल देते हैं। जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम देखें प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि दे हैव बिटर इन टेस्ट, एक तो टेस्ट में कड़वे होते हैं, टच करने पर वो सोपी फील होते हैं, और वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। और क्योंकि इनमें भी आयन्स बनते हैं, जिस भी चीज़ में आयन बनते हैं, जिस भी सॉल्यूशन में, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब जितने भी बेस होते हैं ना अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn यानी कि मेटल, तो ये सोडियम जिंकेट बनाते हैं Na2ZnO2, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। अभी मैंने आपको एसिड में बताया था कि कैसे पता चलता है भाई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी जलती हुई माचिस की तीली या फिर मोमबत्ती को लेके जाते हैं तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो बेस हैं वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, जिस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये हमने किस में भी पढ़ी थी, एसिड में भी पढ़ी थी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, यानी कि हमारा सॉल्ट बना है और वाटर बना है। अब जब बेस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड से, जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ना वो नेचर में एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो हमारा वो वाटर बनाते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। जैसे कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनता है। अब जो यूज़ है देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में, और जितने भी सिंथेटिक फाइबर है ना उन्हें बनाने में यूज़ होता है। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। अभी आप आगे इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम सॉल्ट पढ़ेंगे। अब जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एंटी एसिड का काम करता है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन करता है एसिड का, ठीक है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। जब हमें एसिडिटी बनती है ना तो इसको यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें एसिडिटी से क्या होता है, रिलीफ मिल जाता है। अब जो सोडियम कार्बोनेट है, घरों में देखा होगा वॉशिंग सोडा के रूप में इसका यूज़ होता है। अब जो सोडियम बाई कार्बोनेट होते हैं वो बेकिंग सोडा के रूप में यूज़ होता है कुकिंग में। आपने देखा होगा किचन में मम्मी यूज़ करती होंगी केक बनाने में, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।